गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 7। मतलब इसमें ये सारे ये नंबर्स दिए गए हैं और इन्हें बताना है कि ये किससे मतलब 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो येस और नो हमें लिखने हैं और ये इन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में एक करके दिखाया। जैसे 128 है ये और इसे करके दिखाया, ये 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 4 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 2 का, 3 का, 4 का इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनके डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो हम देखते हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल की ओर। ये रूल लिखे हुए हैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हर नंबर के, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ओके। डिविजिबिलिटी बाय 2, अब हमें चेक करनी है अगर हमें कि 2 कोई डिजिट दी हुई है और ये देखना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हमें डिविजिबिलिटी रूल हर किसी का पता होना चाहिए। देखिए उसकी लास्ट डिजिट, जो भी डिजिट है उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। मतलब कि उसके लास्ट में या तो 0 होनी चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 या 6 या 8। तो इसका मतलब अगर उसके लास्ट में 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 है या 8 है तो हमें समझ आ जाएगा कि वो किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय ये 2 है। लेकिन लास्ट डिजिट जैसे मान लीजिए 428 है ना, 428 है तो हमें 428 है तो लास्ट डिजिट इसकी क्या है, 8 है। ये वाली डिजिट क्या है, इसकी 8 है। तो ये 8 2 के टेबल में आता है और 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये वाली डिजिट 2 से डिविजिबल है। तो ये देखना चाहिए कि लास्ट में या तो जैसे ये आ रहा है 420, तो लास्ट में क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 आए, 4 आए, लास्ट में 6 आए, 8 आए, कुछ भी आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, इसमें क्या करना है कि आपको जो डिजिट है उसको टोटल को प्लस कर देना है और फिर उसको अगर वो 3 से कट रही है तो इसका मतलब वो पूरी डिजिट 3 से कट रही है। मान लीजिए ये हमारे, मैंने वैसे ही एक एग्जांपल के रूप में 127 ले लिया है और अब हमें देखना है कि ये 3 से कट रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों डिजिट को प्लस कर लेंगे, 1 + 2 + 7। तो क्या आएगा, 2 और 1 3 और 3 और +7 बराबर 10। अब 10 तो 3 से कटता नहीं है तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब नो। जो अगर इसकी जगह यहाँ पर होता, मान लीजिए 3 होता, ठीक है, और 3 + 2 5, अब 5 और 7 12, अब यहाँ पे हो जाता है 12। तो 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये क्या हो जाता है, ये 3 से डिविजिबल हो जाता, ठीक है। तो ये अगर हम 3 to 7 होता इसकी जगह तो ये 3 से डिविजिबल हो जाता। आगे समझ। उसके बाद देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। जो ये है लास्ट टू डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है 2 3 4 3 6। अब लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 36, और 36 4 से डिविजिबल है, 4 के टेबल में आती है, 4 9 36, तो 4 के से डिविजिबल है, तो ये पूरी डिजिट हमारी क्या है, ये भी 4 से डिविजिबल है। अब 5 का सबसे इजी है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, इसके लास्ट में या तो लास्ट डिजिट में लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। यदि इसकी डिजिट में लास्ट में 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है, ओके। जैसे मान लीजिए हमारा है 490, ठीक है, अब लास्ट में क्या आ रहा है, इसके 0 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। ये आ रहा है 495 मान लीजिए, तो लास्ट में क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। उसके बाद 6 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यदि कोई भी डिजिट 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 2 के खाने में भी यस लिखा हुआ है और 3 के खाने में भी यस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 6 से भी वो डिविजिबल है, इसका मतलब यस। और यदि मान लीजिए एक के खाने में यस है और दूसरे के खाने में नो है तो तब भी वो नो ही होगी। यदि दोनों खानों में यस है तो वो इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल है। और एक खाने में यस है, एक में नो है, तो इसका मतलब नो, दोनों में नो है तब भी नो, ठीक। 7 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए। वैसे इसमें 7 का है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है, लास्ट वाले डिजिट को क्या करना होता है, डबल करना होता है और उससे पहले वाले में से माइनस कर देना होता है। और अगर ये फिर देखते हैं कि वो 7 से जा रही है या नहीं, फिर चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल कि वो 7 से डिविजिबल है, तो उसका मतलब वो पूरी डिजिट डिविजिबल है।
आगे चलते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। लास्ट 3 डिजिट, उसमें 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। इसमें क्या है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। यदि लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो भी पूरी डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, टोटल ऑफ द ऑल डिजिट, इसमें भी क्या करना है, 3 की तरह टोटल कर देना है सारी डिजिट का। मान लीजिए हमारी कोई डिजिट है 2 7 1 3, तो इसमें तीनों डिजिट को हम क्या कर देंगे, इन तीनों को प्लस कर, चारों को प्लस कर देंगे और फिर जो इनका टोटल आएगा, अगर वो 9 से कट रहा है, 9 के टेबल से कट जाता है तो उसका मतलब वो पूरी डिजिट डिविजिबल है। मान लीजिए 7 + 2 9 और 1 10 और 13, अब ये 13 तो 9 से नहीं कटता तो उसका मतलब नो। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है, उसके लास्ट डिजिट के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बस। यदि लास्ट के डिजिट के लास्ट में 0 है तो इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, इसमें क्या है, इसमें ओड और इवन प्लेसेस होते हैं, आपको पता है। यदि कोई भी डिजिट है उसके इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस क्या होते हैं, उन दोनों को जोड़ लेना है और उन दोनों को जोड़ने के बाद यदि उनको घटाने के बाद हमारा डिफरेंसेस 0 आता है या 11 से डिविजिबल कोई भी आती है डिजिट तो उसका मतलब वो 11 से डिविजिबल है। ये जब आपको क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अब हम ये देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। 128 मैंने बताया था कि लास्ट में क्या है, 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है और ये इन तीनों को प्लस करेंगे, 8 को 2 को और 1 को, 8 और 2 क्या होता है 10 और 1 11 3 से नहीं करता तो इसका मतलब ये इससे नहीं है। तो ये आप सब पूरा करके देख लेना और उसमें यस और नो भर देना आप। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट करना है, किसके द्वारा, डिविजिबल पर, ये कि ये जो है ये 4 से या 8 से डिविजिबल है या नहीं है, जो ये डिजिट्स दे रखी हैं। तो मैंने बताया था आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की 2 डिजिट हमारी यदि 4 से डिविजिबल हो रही है तो इसका मतलब वो पूरी डिजिट 4 से डिविजिबल है। तो हम लास्ट की डिजिट को केवल डिवाइड करके देख लेंगे 4 से। अब मान लीजिए 72 है तो हमने 4 से डिवाइड करके देखेंगे 72 को। ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है, अब बचे 3, 4 8 जा 32, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट 4 से डिविजिबल है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट की तीनों डिजिट 5 7 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, अब 8 से क्या करेंगे, 8 7 जा 56, ठीक है, और 7 में से 6 गया 1 और 12, तो 8 1 जा 8, ये तो 8 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नो। तो ये लिखेंगे कि इसमें आंसर क्या लिखेंगे, 572 के आंसर में लिखेंगे डिविजिबल बाय 4, ये डिविजिबल है 4 से क्योंकि इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है आर डिविजिबल बाय 4। और इसमें लिखेंगे 8 से डिविजिबिलिटी रूल में कि नॉट डिविजिबल बाय 8 क्योंकि इसकी लास्ट की 3 डिजिट आर नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, जिससे डिविजिबल हो जाए, अगर 4 से डिविजिबल हो जाए तो डिविजिबल बाय 4 है ना, और अगर नहीं डिविजिबल हो तो नॉट डिविजिबल बाय 4 या नॉट डिविजिबल बाय 8। इस तरीके से आपको ये सारी चेक करनी होगी, खुद ही डिवाइड करके देख लीजिएगा कि कौन कौन सी है। इसमें ऐसी 52 को डिवाइड करके देख लेना 4 से और फिर 352 को डिवाइड करके देख लेना 8 से, तो फिर आपको पता चलेगा। अब लास्ट की 2 डिजिट है ये 4 से डिविजिबल है। अब ये देखना हमेशा कि अगर लास्ट की 2 डिजिट है और 0 है तो आंख बंद करके कर देना कि वो 4 से डिविजिबल होगा हमेशा। और लास्ट की यदि 3 डिजिट है ना किसी में भी, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये 8 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट 0 है तो ये 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 6000 है, अब इसमें लास्ट की 2 डिजिट तो 0 है तो 4 से डिविजिबल तो है ही, और लास्ट की 3 डिजिट भी 0 है तो इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब 5500 में क्या है, लास्ट की 2 डिजिट 0 है तो ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन लास्ट की तीनों डिजिट 0 नहीं है तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ऐसी 59 में करके देख लेंगे और ऐसी 159 को करके देख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, आप ये सब करके देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि लास्ट की 2 डिजिट 0 है ना, तो ये डिविजिबल है या नहीं है। ओके, आगे चलते हैं किसकी ओर, क्वेश्चन 3 की ओर। अब इसमें क्या बताना है, मैंने ये इसमें पूछा गया है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब वो कह रहा है 6 से
डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको 6 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए 2 से डिविजिबल करके देखना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यदि दोनों से डिवाइडेड है वो संख्या तो इसका मतलब 6 से भी डिवाइड है। अब हमारी फर्स्ट डिजिट है 297144। तो 297144 मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2, यस ठीक है 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट की डिजिट 4 है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इन सबको प्लस करना है। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 2 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। अब 27 2 3 के टेबल से तो कट सकता है, 3 9 जो 27 कट रहा है तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 3 भी है, यस हो गया। अब ये मैंने कहा था यदि दोनों से ही कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और वो डिजिट 3 से भी कट रही है तो ये क्या होगी, ये डिविजिबल बाय 6 भी होगी, डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, ठीक है। अगर कोई डिजिट 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो वो 6 से भी कटेगी डेफिनेटली। तो हम क्या लिखेंगे, दिस डिविजिबल बाय 2, इस यूनिट लास्ट प्लेस इज इवन, तो इसलिए 2 से डिविजिबल है। और इट इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि इसका जो सम है 27 है और वो 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए क्या कहेंगे कि ये डिजिट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, इसलिए इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। इसलिए ये किससे भी डिविजिबल है, ये 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे ये जो डिजिट आपको डिवाइड करके देखनी है। ओके, एक बार मैं बी और समझा देती हूँ। 1 2 5 8, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 8 है, तो ये इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 है। और ऐसे इन सबको चारों को प्लस करके देख लेंगे ये डिविजिबल है या नहीं है। ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इनका टोटल क्या है 16 और 16 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 3 नहीं है, नो। तो इसका मतलब एक यस है एक नो है, तो इसका मतलब क्या होगा, नो हो जाएगा। ये डिविजिबल बाय नो 6 से नहीं है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बता देती हूँ आपको क्या होता है। मान लीजिए हमारी ये डिजिट है 5 4 4 5, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इवन प्लेसेस कौन से होते हैं, जो दूसरा नंबर होता है, चौथा होता है, छठा होता है, 8वां होता है, ये सब इवन प्लेसेस होते हैं। और ओड प्लेसेस होते हैं पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 9वां, ठीक है। अब पहले प्लेसेस ये वाला ये इवन ओड है और ये वाला तीसरा ओड है और 4 और 5 इवन है। तो हम पहले ओड प्लेसेस को प्लस कर लेंगे। ओड प्लेसेस क्या है 5 + 4, ठीक है। और इवन प्लेसेस भी हमारे क्या है 4 + 5, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल क्या है, ये भी 9 आ गया, ये भी 9 आ गया, इन दोनों का टोटल 9 है। और 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 0। अब वो कह रहा है कि ऐसी ओड और इवन प्लेसेस को प्लस करना है और उसके बाद उन दोनों को माइनस करना है। यदि उनका जो माइनस करके यदि 0 आता है तो हमारा ये डिविजिबल किससे है 11 से, या इन दोनों को माइनस करके क्या आता है, इन दोनों को माइनस करके यदि 11 आता है या 11 के टेबल में से कोई भी डिजिट आती है, मान लीजिए 22 आता है और वो 11 से कट सकता है, तो इसका मतलब वो डिविजिबल है 11 से। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए एक बार 2 के थ्रू समझा देती हूँ। सम ऑफ द डिजिट एट ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस कौन कौन से हैं इसके, 1 8 और 24, ठीक है। 1 8 और 4 को इन्होंने प्लस कर लिया। 1 8 और 4 को प्लस करके क्या आया हमारा 13। अब ओड प्लेसेस कौन से हैं, 0 और 2। 0 और 2 को प्लस करा तो 2 आया। अब 13 में से हमने क्या करा, डिफरेंस किया इन दोनों को, तो 11 आया। 11 और 11 तो 11 के टेबल से कट सकता है, 11 तो डिविजिबल है 11 से, तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट क्या है 11 से डिविजिबल है। या तो उनका डिफरेंसेस 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए या 11 के टेबल में से कुछ भी आना चाहिए, चाहे 22 आए चाहे 33 आ जाए, लेकिन वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट लार्जेस्ट नंबर। इसमें क्या करना है, ये जो बीच के हैं और ये डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ए में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और ये पूछा है कि ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ठीक है। तो अब हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है क्या होता है कि हम सारे जो जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं। तो पहला तो हमारा ब्लैंक है, उसके बाद 6 है,
प्लस 7 है, प्लस 2 है और प्लस 4 है। ठीक है, अब इन सबको प्लस कर लेंगे। 4 और 2 कितने हो गए? 6, 6 और 7 13, और 13 और 6 19 हो गए। अब हमारा 19 तो होगा, लेकिन अब वो कह रहा है कि हमें ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या प्लस करें इसमें कि हमारा ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 19 में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और 21 किससे डिविजिबल है? 3 से। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर अगर हम 2 आ जाए हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 3 से डिविजिबल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या डिजिट हो सकती है? तो यहाँ पर हमारी 2 डिजिट हो सकती है। ठीक है, अब वो कह रहा है ये तो स्मॉलेस्ट हो गई। अब वो कह रहा है वो लार्जेस्ट डिजिट क्या हो सकती है? तो लार्जेस्ट डिजिट क्या हो सकती है? अगर हमारे यहाँ पर क्या हो जाए 27, ये लार्जेस्ट हो सकता है 27। अब उसके लिए हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें 8 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट डिजिट 8 भी हो सकती है। एक लार्जेस्ट डिजिट तो हमारी 8 हो गई और स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी 2 हो गई। ठीक है, ये इसका सारा आपको सॉल्व करके दे रखा है, आप ये देख लीजिएगा। अब वो कह रहा है बी डिजिट में, ऐसी बी डिजिट में ये रहा 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 और डैश है ये प्लस 2। अब इन सबको प्लस कर लीजिए। 4 और 6 10 और 17 और 5 17 और 5 22 और 22 और 2 24 हो गए। 24 हो गए। अब इसमें हम क्या प्लस करें कि क्या हो जाए हमारा, इससे डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 24 तो 3 के टेबल में आते ही है, तो इसलिए इसमें कुछ प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट तो हमारी हो गई 0, क्योंकि 24 तो खुद ही 3 से डिविजिबल है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम क्या प्लस कर सकते हैं? 9 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि 33 उसके बाद जा सकता है। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया हमारा 9। अगर हम 9 को इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर 9 ऐड कर देंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। और 33 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ये 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। इसमें वही है सेम आपका उसमें आपका सबका सेम है कि इसमें ओड और इवन प्लेसेस आपके प्लस होने हैं। ओड और इवन प्लेसेस प्लस होने हैं। तो 9 ये हमारी पहली डिजिट है। इसमें क्या है? 9 है, फिर 2 है। ठीक है, फिर ये डैश है और फिर 3 है और फिर 8 है और फिर 9 है। ठीक है, तो अब हमारा क्या करना है? इसमें सबसे पहले हम ओड प्लेसेस को प्लस कर लेंगे। ओड प्लेसेस क्या है? हमारा 9 है और उसके बाद ये 2 डैश है और उसके बाद 8 है। ठीक है, ओके, इनको प्लस कर लेंगे। और इवन प्लेसेस क्या है? 2 है, 3 है और 9 है। ठीक, अब हम 8 और 9 को प्लस करेंगे। 9 में 8 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 17। ठीक है, और अगर हम 2 3 और 9 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 9 हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, अब लेकिन हमें डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करना चाहिए? 11 में क्या होना चाहिए हमारा? या तो 0 आना चाहिए या हमारा क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। अब हमारा 0 तो आ नहीं सकता इसमें, तो हमें 11 लाना है। तो हम 17 में क्या प्लस करें? यहाँ पर जो हमारा ब्लैंक बचा हुआ है उसमें हम क्या प्लस करें कि हमारा 11 आ जाए? तो अगर हम 17 में 8 प्लस करेंगे, ठीक है, 17 प्लस 8 कितने होते हैं? 25। ठीक है, अगर हम इसमें 25 प्लस करेंगे और 25 में से अब हमारे अगर 14 माइनस कर देंगे, ये 14 आया ना हमारे 25 में से, अगर हम 14 माइनस कर देंगे तो हमारा 11 आंसर आ जाएगा। तो जो हमें डिफरेंसेस क्या चाहिए? या तो 11 चाहिए, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर हमें खाली स्थान में क्या भरना होगा? यहाँ पे हमें 8 भरना होगा। ये आपको करके दिखाया हुआ है, देख लीजिए। ये इन्होंने 9 प्लस 8, यहाँ पर इन्होंने 8 प्लस किया तो हमारा 25 आ गया, और इन तीनों को प्लस किया तो 14 आ गया, और 25 में से 14 माइनस किया तो 11 आ गया। तो इस खाली स्थान में क्या होगा? आएगा हमारा 8 आएगा। दूसरा है 8, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है 9 4 8 4। तो इसमें ऐसी ओड प्लेसेस कर लेंगे, ओड प्लेसेस कर लेंगे। इन 8 9 और 8 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, 8 9 और 8 को प्लस कर लिया 24। अब इवन प्लेसेस क्या है हमारे? 6 4 4, तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 आ गया। अब वो कह रहा है कि हम इसमें 4 4 में क्या प्लस करें? तो हमने 6 प्लस किया तो 14 आ गया। 25 में से 14 गया तो 11, तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आई होप ये समझ आ गई होगी एक्सरसाइज पूरी अच्छे से, और आप ये कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।